बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप टू डेट इन्फो पे खुश आमदीद। टेंथ की इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेशन का है, जो उसका सिलसिला जारी है। 10 चैप्टर की हमने ट्रांसलेशन कर ली है और आज इंशाल्लाह हम 11वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की जो लेटेस्ट वीडियोस हैं मिलती रहें। जी तो अजीज़ तलबा, ये है यूनिट नंबर 11, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इनके अजीम ख्वाहिशें या बड़ी ख्वाहिशें। द नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशन वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। तो नावल अजीम ख्वाहिशें चार्ल्स डिकन ने लिखा था। ये फेमस इंग्लिश ऑथर, जो कि एक मशहूर इंग्लिश मुसन्नफ था। द स्टोरी टुक प्लेस इन इंग्लैंड। तो ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, इंग्लैंड में वकूअ पज़ीर होती है इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। तो टुक प्लेस होता है वकूअ पज़ीर होना या वाक़या होना। द मेन कैरेक्टर इज कॉल्ड पिप। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है, बड़ा जो किरदार है, वो पिप कहलाता है, उसका नाम पिप है। वी रीड अबाउट हिज लाइफ। हम उसकी जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड, उसके बचपन से लेके नौजवानी तक, मैनहुड यानी कि आदमी बनने तक। द स्टोरी बिगन्स व्हेन पिप वाज अ लोनली ऑर्फन। तो स्टोरी शुरू होती है जब पिप एक तन्हा यतीम था। लोनली, तन्हा, ऑर्फन, यतीम। ही वाज ब्रॉट अप बाय हिज सिस्टर। तो उसकी बहन ने उसकी परवरिश की। ब्रॉट अप होता है परवरिश करना। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत सख्त थी। स्ट्रिक्ट होता है सख्त होना। एंड हार्ड विद हिम, और बहुत सख्त थी उसके साथ। हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज जो, और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा जो दोस्त है, बेहतरीन दोस्त है, वो जो था। हिज सिस्टर्स हस्बैंड, जो कि उसकी बहन का खामन था, शोहर था। ही वॉज काइंड एंड वार्म हार्टेड, वो बहुत ही मेहरबान और जिंदा दिल था, गर्म दिल था। ही लव्ड पिप एज इफ ही वर हिज ओन सन। तो वो पिप से ऐसे ही मोहब्बत करता जैसे वो उसका अपना बेटा हो। वन डे पिप गेव समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक टू ए प्रिजनर। तो एक दिन पिप ने एक प्रिजनर को, एक कैदी को, खाने और पीने के लिए कुछ दिया। गेव समथिंग, कुछ दिया। टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने के लिए। टू अ प्रिजनर, एक कैदी को। हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, जो कि कैद से फरार हुआ था या भागा था। एस्केप्ड होता है फरार होना या भागना। द मैन वॉज रिकैप्चर्ड बाई सोल्जर्स। तो उस आदमी को फौजियों ने दोबारा पकड़ लिया। रिकैप्चर होता है दोबारा पकड़ लेना। एंड टेकन अवे, और उसे बहुत दूर ले गए। बट ही नेवर फॉरगॉट पिप्स काइंडनेस, लेकिन वो कभी भी पिप्स की काइंडनेस को या मेहरबानी को कभी भी नहीं भूला। लेटर पिप वॉज टोल्ड, बाद में पिप को बताया गया, दैट ही वुड बी गिवन ए लॉट ऑफ मनी, कि उसे बहुत सी रकम दी जाएगी। ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सी रकम। दिस वाज सो, ऐसा इसलिए था, दैट ही कुड रिसीव गुड एजुकेशन इन लंदन, कि वो लंदन में अच्छी तालीम हासिल कर सके। एंड बिकम अ बेटर पर्सन, और एक अच्छा आदमी बन सके। इन लंदन, लंदन में पिप स्टडीड हार्ड। पिप ने बहुत ज्यादा स्टडी की या बहुत ज्यादा पढ़ा, सख्त मेहनत की स्टडी के लिए। ही रिसीव्ड मनी रेगुलरली, तो वो बाकायदगी से रकम हासिल करता रहा। रिसीव्ड हासिल करता रहा, मनी रकम, रेगुलरली बाकायदगी से। बट ही डिड नॉट नो, लेकिन वो ये नहीं जानता था, वेयर आर हु इट केम फ्रॉम, कि ये कहाँ से या कौन इसे भेजता है, ये कहाँ से आती है रकम या कौन भेजता है, ये उसको नहीं पता था। ही लिव्ड इन ए फ्लैट विद अ यंग मैन। तो वो एक नौजवान आदमी के साथ एक फ्लैट में रहता था। लिव्ड रहता था इन ए फ्लैट, फ्लैट में। हु हैड लिटिल मनी, जिसके पास थोड़ी रकम थी। बट हु वर्कड फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट, लेकिन वो एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पे काम करता था। दे बिकेम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन गए। आफ्टर सम ईयर्स, चंद सालों बाद, पिप वाज विजिटेड बाय द प्रिजनर। तो पिप
जो है ना पिप के पास वही जो प्रिजनर जो कैदी था उसने विजिट किया, पिप के पास आया, whom he had helped as a child, जिसकी उसने एक बच्चे के तौर पे मदद की थी। यानी कि पिप जब बच्चा था ना तो तब उसने उसकी मदद की थी। वही कैदी अब पिप के पास आया था। The man had been sent with other convicts to Australia। तो वो जो आदमी है, वो जो कैदी था, उसको दूसरे कैदियों के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था। एंड हैड बिकम अ वेरी वेल्थी फार्मर देयर। और वो वहां बहुत ही दौलतमंद फार्मर किसान बन गया, वेल्थी दौलतमंद। इन फैक्ट ही वाज द वन, असल में ये वो था, दैट पिप्स अलाउंस केम फ्रॉम, जिसकी तरफ से पिप को रकम मिलती थी या अलाउंस मिलता था। ही वांटेड पिप टू हैव द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन एंड मनी। वो चाहता था, यानी कि वो जो कैदी है, वो चाहता था कि पिप जो है ना वो एजुकेशन से, तालीम से और रकम से फायदे हासिल करे। ऑल्दो ही वाज नॉट ए जेंटलमैन हिमसेल्फ, अगरचे बजाते खुद वो शरीफ आदमी नहीं था, यानी कि वो कैदी। एक्चुअली हकीकत में ही वाज स्टिल वांटेड बाय द पुलिस इन इंग्लैंड। हकीकत में अभी भी इंग्लैंड में पुलिस उसको ढूंढ रही थी, या पुलिस को वो मतलूब था। वांटेड होता है मतलूब होना। पिप एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड, पिप और उसके दोस्त ने फैसला किया, दैट लंदन वाज टू डेंजरस फॉर द वांटेड मैन, कि लंदन जो है ना वो वांटेड मैन के लिए, यानी कि ऐसा आदमी जो पुलिस को मतलूब हो, उसके लिए बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट पिप शुड टेक हिम अब्रोड, कि पिप को उसे अब्रोड या बिरोन मुल्क ले जाना चाहिए। किसको? उस कैदी को। एज दे अटेम्प्टेड टू बोर्ड ए शिप, जैसे ही उसने एक जहाज पे सवार होने की कोशिश की, बोर्ड होता है चढ़ना या सवार होना, ही वॉज caught बाई द पुलिस, तो वो पुलिस से पकड़ लिया गया या धर लिया गया। एट दिस ट्रायल, एट हिज ट्रायल इन कोर्ट, तो कोर्ट में या अदालत में अपनी समायत के दौरान ही वॉज सेंटेंस टू डेथ बाई द जज, तो जज ने उसे सजाए मौत का फैसला सुनाया। सेंटेंस टू डेथ होता है सजाए मौत। बिफोर ही कुड बी हैंग्ड, तो फांसी लगने से पहले ही डाइड इन प्रिजन, वो प्रिजन में या कैद में मर गया। बाई लॉ, कानून के मुताबिक, ऑल हिज मनी बिलोंग टू द गवर्नमेंट, उसकी तमाम जो रकम है उसका तलक अब गवर्नमेंट से था, हुकूमत से था। सो पिप हैड टू फाइंड ए जॉब टू सपोर्ट हिमसेल्फ, इसलिए पिप को अपने आप को सहारा देने के लिए या अपनी मदद करने के लिए एक जॉब तलाश करना पड़ी। फाइंड ए जॉब, जॉब ढूंढनी पड़ी या तलाश करना पड़ी। ही बिकेम ए क्लर्क इन हिज फ्रेंड्स ऑफिस, तो वो अपने एक दोस्त के ऑफिस में क्लर्क बन गया। ईयर्स लेटर, सालों बाद, ही बिकेम पार्ट ऑनर ऑफ द इंश्योरेंस फर्म, तो एक इंश्योरेंस की जो फर्म है ना उसका वो एक पार्टनर बन गया, उसका एक हिस्सा बन गया। सो ही हैड ए सक्सेसफुल करियर, तो चनांचे उसके पास एक कामयाब कैरियर था, पेशा था। एज ए रिजल्ट, नतीजे के तौर पे, ऑफ हिज ओवन एफर्ट्स, यानी कि अपनी कोशिशों के नतीजे में, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द फॉर्चून, और उस दौलत के नतीजे में नहीं, दैट ही हैड बीन प्रॉमिस्ड, जिसका उससे वादा किया गया था। यानी कि इसमें वो कहना चाहता है कि वो अपनी कोशिशों के नतीजे में जो है ना कामयाब हुआ था, ना कि उस दौलत की वजह से जिसका उसको देने का वादा किया गया था। तो अजीज तलबा, ये बहुत ही आसान यूनिट था, यूनिट नंबर 11, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो आप इसको पढ़ें बार बार, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से वर्ड्स का कौन सा मीनिंग है, और उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसे आपने पढ़नी है, सेंटेंस की या वर्ड्स की। तो फिर भी अगर किसी वर्ड का पता नहीं चलता, मीनिंग का पता नहीं चलता, या कोई और क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो 12 चैप्टर है उसके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।